आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आप लोगों के सामने 5 बिजनेस क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एज अ बिजनेस ओनर आपको डेली लेवल पे पूछने चाहिए। क्योंकि अगर आप ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप हमेशा बिजनेस की आग बुझाते रहेंगे, बिजनेस में फंसे रहेंगे, बिजनेस में काम कर रहे होंगे, बिजनेस पर काम नहीं कर रहे होंगे। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सच्चे क्वेश्चन है, ये 5 ईमानदारी के क्वेश्चन है जो एज अ बिजनेस ओनर आपको डेली लेवल पे पूछने चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको मार्केटिंग रिलेटेड दूंगा, 2 क्वेश्चन आपको सेल्स रिलेटेड दूंगा और 2 क्वेश्चन डिलीवरी रिलेटेड दूंगा। डिलीवरी का मतलब सर्विस देना, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये वाली चीज। तो एक मार्केटिंग का, 2 सेल्स का, 2 डिलीवरी के। इस वाली चीज को अगर हम समझें, ये वाले जो क्वेश्चन है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, रिटेलर, सर्विस एडवाइजर, कंसल्टेंट। एज लॉन्ग एज आप बिजनेस ओनर हैं, आपको ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। और इन 5 क्वेश्चंस का आपको जवाब देने के लिए मैंने आप लोगों को एक वर्कबुक दी है, जिसमें आपको जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, सर्विस, ऑर्डर मैनेजमेंट, डिलीवरी रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारे के सारे लिंक्स जो है मैंने उस वर्कबुक में डाल दिए, जिसमें आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस वर्कबुक को डाउनलोड करना ना भूलें। हम लोग चलते हैं 5 इंपॉर्टेंट बिजनेस क्वेश्चंस पे। क्या है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इससे पहले मैं आपको ये वाली चीज बताऊं, आपको एक सिंबल याद कराना चाहता हूं। ये देख लीजिए स्क्रीन पे, मेरा हाथ देखिए। ये वो चीज है जो आपको हमेशा ये 5 क्वेश्चन याद दिलाएगी। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपके आंसर नहीं होंगे, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा और आप रोज जाके बिजनेस की आग बुझाएंगे। इसलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, ये नंबर 1। पहला क्वेश्चन मार्केटिंग का जो आप अपने आप से पूछेंगे, वो क्वेश्चन ये है कि यार आज मैं अपने बिजनेस में लीड्स कैसे बढ़ाऊंगा। लीड्स का मतलब समझ लीजिए। लीड्स का मतलब यह होता है कि वो आदमी जो आपके बिजनेस पे आपका पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, राइट। तो इसका मतलब लीड्स की भीड़ कैसे बढ़ाऊंगा। भीड़ को समझ लीजिए, ऐसी फालतू भीड़ नहीं, काम की भीड़। इसका मतलब आपका जो फंडामेंटल क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे, आज मैं अपने बिजनेस में ऐसा क्या करूंगा जिससे मेरे बिजनेस में लीड्स इंक्रीज हो। क्योंकि आपको बताता हूं, अगर आप ये वाला काम नहीं करेंगे आपके पास बिजनेस में हमेशा वो कस्टमर आएगा जो बाकी लोग छोड़ देंगे, क्योंकि क्रीम बाकी लोग उठा के ले जाएंगे और आप क्या करेंगे, सिटिंग मार्केटिंग करेंगे। सिटिंग मार्केटिंग का मतलब भाई बैठे हुए हैं, अपना बड़ा नाम है मार्केट में, तो लोग खुद ही चल के आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लोग चल के आते हैं, लेकिन आपको एफर्ट मारना और ये सोचना कि जब मेरा इतना ही अच्छा बिजनेस है, लोग चल के भी आ रहे हैं, तो मैं लोगों तक क्यों ना पहुंचूं। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपको पूछना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं पूछेंगे, आपके पास वो कस्टमर आएगा जो कहेगा भाई साहब थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, प्राइस सही लगा लो भाई साहब। सेकंड लेवल पे वो आके आपसे पूछेगा भाई साहब क्रेडिट में सामान दो। तो आप जब सिटिंग मार्केटिंग करते हैं, सिटिंग मार्केटिंग का मतलब बैठे हुए हैं, तो आपके पास वो आदमी आता है जो बच जाता है। आपको बताता हूं मेरे साथ क्या होता था। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो पहली बार घर से बाहर निकला, वहां पे हॉस्टल में जब खाना बनता था तो मान लीजिए कुकर में पुलाव बना। जब पुलाव बना तो मैं थोड़ा सा शरीफ सा बच्चा था, तो क्या होता था, सब जो तेज तेज लड़के होते थे वो आते थे, पहले से ले जाके पूरा पुलाव लेके चले आते थे। मैं शरीफों की तरह पीछे खड़ा रहता। जब मैं पीछे खड़ा रहता था तो मैं देखता था आखिर में मैं पुलाव की सिर्फ वो जो चिपका हुआ होता है ना कुकर में, खुरचन, वो उठा के खा रहा होता था। ये मत करिए। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपको पूछना है। देखिए क्वेश्चन पूछना जरूरी होते हैं, आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। आज नहीं होगा तो 3 दिन बाद आ जाएगा, 5 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन जब आप अपनी कॉन्शियस मेमोरी में ये क्वेश्चन बार बार ठोकेंगे तो जवाब आएगा। क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, ये जवाब आएंगे। ये पहला क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है सेल्स से रिलेटेड। आज सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाओ। इसमें सेल्स कन्वर्जन का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। सेल्स कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। आपके पास मान लीजिए 100 लीड्स आती है और 100 लीड्स में से मान लीजिए आपकी 30 लीड्स जो है वो कस्टमर बन जाती है। आपका जो सेल्स कन्वर्जन है वो क्या होना चाहिए, वो होगा 30%। इसका मतलब आपका सेल्स कन्वर्जन 30% है। आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन ये पूछना है, यार आज मैं ऐसा क्या काम करूंगा एज अ बिजनेस ओनर कि मेरे बिजनेस में मेरा जो सेल्स का कन्वर्जन है वो बढ़ जाए।
आज जो मेरे पास 100 लोग आते हैं उसमें से सिर्फ 30 कस्टमर बनते हैं, बाकी क्यों नहीं बनते? तो इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। तो आपने सोचा मान लीजिए आपका रिटेल स्टोर, आपने सोचा मेरी दुकान में 100 आदमी घुसा है, सिर्फ 30 ही सामान लेके क्यों गया, बाकी 70 क्यों नहीं लेके गए? तो शायद आप रिजेक्शन एनालिसिस करेंगे। रिजेक्शन एनालिसिस का मतलब आप शायद ये देखेंगे कि यार क्यों नहीं लेके गया, मेरे पास क्या वो चीज नहीं थी? जब आप वो वाली चीज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका सेल्स का कन्वर्जन बेटर होगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि यार सेल्स कन्वर्जन करने के लिए मेरा जो सेल्स का लड़का ना बढ़िया बात नहीं करता है, तो हो सकता है आप सेल्स ट्रेनिंग का सोचें कि इस लड़के की सेल्स ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि सेल्स के कन्वर्जन बढ़े। लेकिन ये वाला काम आप तब कर पाएंगे जब आप ये वाली चीज ट्रैक करते होंगे, और ये वाली चीज आप तब ट्रैक करेंगे जब अपने आप से ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे। आज मैंने आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन डाला है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन जानते नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मैं अपने सेल्स कन्वर्जन को कैसे बढ़ाऊं, तो आपको क्या नोट करना पड़ेगा, आज कितने आदमी आ रहे हैं, कितने ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जिसमें आपकी ग्रोथ छिपी हुई होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछना है। सेल्स का जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बिजनेस में एवरेज सेल्स बढ़ जाए। एवरेज सेल्स का क्या मतलब है, मान लीजिए मेरी मिठाई की दुकान है, राइट, और मैं क्या करता हूँ, समोसे बेचता हूँ और लड्डू बेचता हूँ। तो मेरे यहाँ एक जनाब आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब 1 किलो लड्डू कर दीजिए और 5 समोसे कर दीजिए। इसका जो ऑर्डर हुआ 100 रुपए का। अब मैंने सोचा यार इनसे मैं और कैसे ले सकता हूँ पैसे, और ज्यादा कैसे ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, छोले भटूरे भी बना लिए। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब हमारे यहाँ के छोले भटूरे भी बहुत बढ़िया हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। तो क्या होगा, वो जो 100 रुपए खर्च करने वाले थे वो क्या करेंगे, 120 रुपए खर्च करेंगे, 130 रुपए खर्च करेंगे। इस तरीके से भी आपके बिजनेस में क्या होगी, ग्रोथ आएगी। ये वाली चीजें जनरली नए प्रोडक्ट लॉन्च करने से होती है, राइट। तो क्या होता है, आप जब कस्टमर की पैकेजिंग बदलते हैं, चीजें बदलते हैं, तो क्या होता है, आपका एवरेज सेल्स बढ़ता है। सो ये एक चीज है जो क्वेश्चन आपको पूछना हो सकता है ये सारी चीज आपके बिजनेस में आज मौजूद हो, आपको सिर्फ जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तब ये वाले आंसर आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी डिलीवरी में, ऑपरेशन में ही खर्च कर जाएंगे, लोगों के साथ काम करवाने में खर्च हो जाएंगे, इन सब चीजों में खर्च हो जाएंगे, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बार बार फोर्स करके आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं डिलीवरी के, और वो क्वेश्चन ये है कि मैं आज अपने बिजनेस में रिपीट सेल्स कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं ऐसा कि मेरे बिजनेस में मेरा जो कस्टमर है वो लौट लौट के आए। क्योंकि इस वाली चीज में भी मैंने देखा है, जो लोग काम करते हैं बैठे रहते हैं, कस्टमर आएगा। आप इस चीज को ऐसे सोचिए, अगर आप एक रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम अपनी कंपनी में लगाएंगे, सो मान लीजिए मैं आपके यहाँ आता था और 15 तारीख को आता था, और मान लीजिए मैं आपसे 2 चीजें खरीदता था। अब अगर आप इस चीज को ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास हमेशा ये पता होगा कि अगले महीने भी मैं 15 तारीख को आया, तो आप हमेशा मेरे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे, अरे सुमित जी यार मेरे पास 15 तारीख को आते थे, ये मुझसे 2 सामान खरीदते थे, बड़े दिन हो गए यार इस बार नहीं आए। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोएक्टिव हो रहे हैं। सो रिपीट सेल्स को बढ़ाने के लिए आपके पास रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप रिपीट पे प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। देखिए किसी बिजनेस को ग्रो करने में 2 चीजें चाहिए होती है, नए कस्टमर जोड़ते रहो और पुराने वाले को जाने मत दो। पुराने वाले को जाने ना देना रिपीट सेल्स का काम होता है। सो हमें ये सोचना है कि कैसे अपने कस्टमर से बार बार रिपीट करना। और ये वाली चीज डिलीवरी से जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि जब आप अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी तरीके से ऑर्डर फुलफिलमेंट करेंगे, सो लोग रिपीट करेंगे। और इसी से आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन निकलता है, और ये जो 5वां क्वेश्चन है ये है, आज रेफरल सेल्स कैसे बढ़ाऊं। क्या ऐसा करूं मैं, क्या ऐसा करूं जिससे मेरा रेफरल बढ़ जाए, मेरा कस्टमर और कस्टमरों को लेके आए। सो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने। फिर से याद दिला रहा हूं, हाथ याद रखिएगा, ये 5 क्वेश्चंस आपको डेली लेवल पे अपने आप से पूछने हैं। एज अ बिजनेस ओनर ये आपकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये वाले क्वेश्चंस पूछें। जैसा मैंने आपसे कहा, आपको मैंने क्वेश्चन समझाया, अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो वो आपको इस वर्कबुक में मिलेंगे, जिसमें मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी। किस चीज की, इन वाली चीजों की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी कि
अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप सर्विस बिजनेस ओनर हैं, अगर आप होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं, सो आपको डेडिकेटेड आपके बिजनेस हिसाब से प्लेलिस्ट मिलेगी। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी, वहां पे डोमेन रिलेटेड प्लेलिस्ट भी है हमारे चैनल पे, कि भाई अगर आप मार्केटिंग के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, पीपल मैनेजमेंट के बारे में समझना चाहते हैं, सेल्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिलेंगी। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।